वाह क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ की वजह इसका नाम होना चाहिए वाह क्या आईपीओ बाजार है। इतने सारे आईपीओ, इतने सारे आईपीओ, इतने सारे आईपीओ, क्या ही बोला जाए। और हर रोज़ आईपीओ की एक लिस्ट आती है हमारे इंटरनली और उस लिस्ट को पूरी तरह से तैयार करते हैं शौर्य। धीरे धीरे वो इन हाउस आईपीओ एक्सपर्ट ही बन चुके हैं और अब एक बड़ी सूची वो ऑलरेडी ट्रैक करते आ रहे हैं। साल भर हो गया उन्हें ट्रैक करते हुए रादर। सो शौर्य जी, अब क्या शौर्य दिखाइए आप, अब कौन सा आईपीओ बचा है? जी बिल्कुल, आपने कहा आईपीओ बाजार बना हुआ है, तो आज के लिए कह सकते हैं जैसे बाजार में बात कर रहे हैं वॉल्यूम्स कम है, ऐसा ही कुछ माहौल आज नजर आ रहा है कि आज सिर्फ एक ही आईपीओ खुला है। आज थोड़ी शांति है, लेकिन कल फिर से एक्टिविटी शुरू हो जाएगी क्योंकि कल फिर से लिस्टिंग का सीजन आ जाएगा। 5 लिस्टिंग, फिर 4 लिस्टिंग, फिर खुलते हुए नजर आएंगे। आज जो एक आईपीओ खुला हुआ है वो है यूनिमैक एरोस्पेस, और यूनिमैक एरोस्पेस में अच्छा खासा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। टोटल अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो अभी लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 83 टाइम्स के ऊपर सब्सक्राइब हो चुका है, लेकिन रिटेल का कोटा फिर भी कम हुआ है 43 टाइम्स। और QIB की बात करें वो 81 टाइम्स, और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल 181 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए नजर आ रहे हैं। और ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखें तो कंपनी को 80% के आसपास का प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है अभी। तो बढ़िया सब्सक्रिप्शन के नंबर हैं और बढ़िया आईपीओ की डिटेल्स सो फार देखने को मिली, ना केवल रिटेल में HNIs में बल्कि अल्ट्रा नेटवर्थ वालों में भी एक अच्छे नंबर्स आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जैन साहब, ट्रैक कर रहे हो क्या यूनिमैक एरोस्पेस में? नाम के हिसाब से उड़ाई चला जा रहा है तो देखिए बिल्कुल इस आईपीओ को हम ट्रैक कर रहे हैं और हमने आईपीओ को लिस्टिंग गेन के लिए सब्सक्राइब की सलाह दी है। हालांकि जो रेड फ्लैग होना चाहिए वो इसमें रेड फ्लैग है। 50% आईपीओ है, 50% ओएफएस है, मतलब आधा ही फ्रेश इशू है, आधा ओएफएस है, तो वो एक रेड फ्लैग है। बट चूंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी अच्छा है तो हमने भी अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है कि एटलीस्ट लिस्टिंग गेन के लिए आपको लेना चाहिए। लिस्टिंग अगर पॉजिटिव होती है तो फिर 3 से 5 दिन होल्ड करेंगे, और नेगेटिव होने की उम्मीद तो एकदम नहीं दिख रही है तो उसको बात करने का भी कोई मतलब नहीं है। पॉजिटिव लिस्टिंग होती है तो 3 से 5 दिन होल्ड करके रखना चाहिए, पूरा जूस उसमें निकल जाएगा, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। सिमिलर टू एनटीपीसी ग्रीन जो अभी हमने डिस्कस किया कि 5 दिन में पूरा जूस निकला, उसके बाद से स्टॉक पिटना स्टार्ट हो गया, तो वही चीज़ इसमें कुछ रिपीट होती हुई दिख सकती है। एक चीज़ और जैन साहब, क्योंकि करीब करीब 2 लाख करोड़ के आसपास की पूंजी लॉक इन में पड़ी हुई है जो अब धीरे धीरे रिलीज हो रही है। 25 तारीख के आसपास जैसे जैसे लोगों के शेयर अलॉट होने शुरू हुए होंगे उसके हिसाब से लॉक इन खुल रहे हैं। सो ये अब क्योंकि यूनिमैक आखिरी दिन है, पब्लिक के हाथ में पैसा वापस आ गया है, बहुत सारे शेयर छूट गए थे, तो वो नंबर आज शाम तक और बढ़ेगा। सो इस सिचुएशन में या जो अपकमिंग आईपीओज हैं उन सिचुएशन में लिक्विडिटी इतनी तेज ड्राइव कर रही है इन्हें कि बाकी चीज़ों का तो मतलब ही नहीं बनता। अभी कोई फंडामेंटल देखने को तैयार नहीं है, ये भी देखने को तैयार नहीं है कि OFS है कि मतलब कंपनी में पैसा आ रहा है। सो ऐसी सिचुएशन को आप कैसे हैंडल कर रहे हो? देखिए सर, मैं ये मानता हूँ कि यूफोरिया चल रहा है और मैक्सिमम पैसा यूफोरिया में बनता है। तो यूफोरिया कब खत्म होगा वो प्रिडिक्ट करने की जगह उस गाड़ी में आप चढ़ जाइए और चलते रहिए। एक लॉट से ज्यादा का किसी को भी वो नहीं मिलता है, अलॉटमेंट मिलता नहीं है। तो 14-15 हजार रुपए में 5-10% नीचे भी लिस्ट हो गया तो कोई आपके घर से बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, लेकिन प्रीएम्प्ट करने के चक्कर में शायद 10-12 अच्छे आईपीओ आपसे छूट जाएंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि जब तक ये यूफोरिया चल रहा है इस गाड़ी में चढ़े रहिए। जब लास्ट के 2-3 आईपीओ जब खराब आने लगेंगे और लिस्टिंग खराब होने लगेगी तब हम इस आईपीओ में मान के चलेंगे कि आईपीओ मार्केट अब थोड़ा सा करेक्टिव ट्रेंड में जा रहा है, जहां आईपीओ भी कम हो जाएंगे, लिस्टिंग गेन भी कम हो जाएगी, अच्छे आईपीओ की लिस्टिंग अच्छी होगी, जो भी ओएफएस लाएगा उनकी पिटना स्टार्ट हो जाएगी। बट अभी वो काफी दूर है समय, अभी तो यूफोरिया बना हुआ है और चल रहा है। तो हर आईपीओ अप्लाई कीजिए और लिस्टिंग गेन पे लेके निकलिए उससे बाहर। तो अभी के लिए तो तेज़ी है और तेज़ी का हिस्सा बने रही है। जहाँ तक तेज़ी मिल रही है वहाँ तक उसे इनकैश करिए, जहाँ खत्म होगी तब की तब देखी जाएगी। लेकिन एक चीज़ ये शौर्य, आपने बाकी ब्रोकरेज हाउस के नोट भी पढ़े होंगे इस कंपनी के आईपीओ को लेकर, क्या डिटेल है वहाँ पर? जी बाकी ब्रोकरेज की बात करें तो मोस्टली कंपनियां जो है इस पर बुलिश ही नज़र आ रही हैं, क्योंकि इनका मानना है कि जो सेगमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। इस पर अगर बात करें तो काफ़ी ब्रोकर्स की रिपोर्ट है। अरिहंत कैपिटल कह रहा है मे सब्सक्राइब कर सकते हैं, बीपी इक्विटीज़ कह रही है सब्सक्राइब, कैनरा बैंक सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी सप्लाई की रेटिंग है, हेम सिक्योरिटीज़ की सप्लाई की रेटिंग है, केआर चौकसी की सप्लाई की रेटिंग है, निर्मल बैंक की सप्लाई की रेटिंग है, चाहे रिलायंस सिक्योरिटीज़ हो, एसएमसी यहाँ पे न्यूट्रल है, एसबीआई कैप है वो सब्सक्राइब की रेटिंग है। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सारी कंपनियां जो वो सब्सक्राइब की रेटिंग ही देते हुए नजर आ रही हैं इस आईपीओ के ऊपर। तो मेजरली सबकी सब्सक्राइब की रेटिंग है और आपको जैन साहब ने भी सब्सक्राइब की मोहर लगा दी है और आप देख भी रहे हैं डिटेल, इस तरह की सब्सक्रिप्शन के नंबर्स आ भी रहे हैं। एक और चीज़ शौर्य, क्योंकि
साल भी खत्म हो रहा है, क्या नंबर है अब तक साल का, कितने आईपीओ अब तक आप कवर कर चुके हो, क्या पैसा उठा लिया कंपनी ने? जी, इस बार अगर बात करें तो मेन बोर्ड पे आए टोटल 91 आईपीओस और एसएमई पे आ चुके हैं 240 आईपीओ। टोटल अगर रकम की बात करें तो रिकॉर्ड रकम जुटाई गई है, एग्जैक्टली 1.8 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। वो बात करें तो प्रीवियस रिकॉर्ड था 2021 में, जहां 1.3 लाख करोड़ जुटाए गए थे और अभी जुटाए गए 1.8 लाख करोड़, यानी अब तक की सबसे ज़्यादा पूंजी जुटाने वाली बन चुकी है कंपनी। लेकिन इस साल एक अधिकतर लिस्टिंग पॉजिटिव रही है, लेकिन एक ट्रेंड है जो बार बार देखने को मिला था, अब भी देखने को मिला है, जब नाम आता है सबसे बड़ा आईपीओ तब गिरावट देखने को मिलती है। इस बार सबसे बड़ा आईपीओ रहा था हुंडई, और हुंडई की लिस्टिंग इतनी अच्छी नहीं रही थी, वहाँ कहें तो एक तरह से इन्वेस्टर्स की तरफ से थम्स डाउन दिया गया था, तो ये कर्ज अभी भी बना हुआ है। लेकिन अगर आगे की बात करें तो अभी जो है टाटा कैपिटल के आईपीओ को लेकर इंतजार चल रहा है, एंटिसिपेशन शुरू हो गया, क्योंकि वो भी 15,000 करोड़ से आईपीओ का आ चुका है। तो ये तो पास्ट का था, और फ्यूचर के लिए देखें तो टाटा कैपिटल ऐसा है कि अगले साल जिसका एंटिसिपेशन रहेगा, बाकी जैसे डिटेल आएंगे आपको सारी बताते रहेंगे। तो ये सेंचुरी होगी क्या 5 दिनों में? जी अभी कोई नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ एक ही आईपीओ और है जो खुलता हुआ नजर आएगा। सेंचुरी तो नहीं हो पाएगी, सेंचुरी नहीं हो पाएगी। नर्वस 90s में जाके कहीं से फिर से हम आउट हो जाएंगे, लेकिन हाँ ठीक है, 91 92 आईपीओस इस बार भी आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य, आज आईपीओ में काम कम था इसलिए आपको एक दिन का रिलीफ है, कल से फिर हम आपसे लंबी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल वाकया आईपीओ में इतना ही। वाह क्या आईपीओ है। तो वहाँ के आईपीओ के बाद अब बातचीत करते हैं वापस जैन साहब से, एक दो सवाल ले लेते हैं, उसके बाद उनसे कुछ उनकी इंडिविजुअल पिक्स भी निकालेंगे। एक वर्मा साहब का सवाल आया है, वो बेचारे बहुत देर से सवाल भेज रहे हैं, माफ़ी वर्मा साहब उसके लिए। उन्होंने बजाज हाउसिंग के शेयर ले रखे हैं, चलिए उस पर तो हम बातचीत कर भी चुके हैं एक बार, लेकिन कैनरा बैंक 400 शेयर हैं 110 रुपये के दाम पे। तो अगर आपसे पॉसिबल हो तो जैन साहब बजाज हाउसिंग पे और कैनरा बैंक दोनों पे अपनी राय दे दीजिए। देखिए बजाज हाउसिंग में फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए तो कोई ट्रेड नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा एक्यूमुलेशन जोन है, तो उसको एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। दूसरे काउंटर में भी बहुत ज़्यादा कोई ऐसा मोमेंटम नहीं दिख रहा है मेरे को कि इमीडिएट ऐसे बाई या सेल की सलाह दे सकें, लेकिन अगर आप थोड़ा सा नज़रिया अपना एक आध साल का रख सकते हैं तो इसमें आपको 128 130 रुपए का ब्रेकआउट मिल जाएगा, और ब्रेकआउट अगर सस्टेन होता है तो 165 तक का टारगेट मिल जाएगा। और इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि कैनरा बैंक हमने अपने क्लाइंट्स को भी सजेस्ट किया हुआ है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में, क्योंकि हमको यहाँ पे थोड़ी सी 165 175 तक की तेजी डेवलप होती हुई दिख रही है। अच्छा, एक सवाल ये मिंटू जी का आया है, इनके पास एनबीसीसी के 150 शेयर हैं 120 रुपये के दाम पर, और पावर ग्रिड भी है 100 शेयर 330 रुपये के दाम पर, दोनों ही पीएसयू, दोनों में ही तेजी आ चुकी है, दोनों ही अब हाइबरनेशन में, क्या किया जाए? देखिए दोनों काउंटर मेरे को खराब लग रहे हैं। अगर आप एनबीसीसी की बात करें तो नीचे में 70 रुपये आते हुए दिख रहा है बाइंग क्लाइमेक्स के बाद, और पावर ग्रिड लास्ट वीक भी बात हुई थी कि ये अभी तक काउंटर में ब्रेकडाउन आया नहीं है, अब ब्रेकडाउन आ जाएगा। तो जैसे ये 307 305 की रेंज तोड़ेगा, इसमें सीधा सीधा 252 का टारगेट ओपन अप हो जाएगा। इसका चार्ट भी खराब लग रहा है, पीएसयू में सबसे लास्ट पिटने वाला काउंटर बन रहा है, और जनरली जो सबसे लास्ट पिटता है वो सबसे ज़्यादा पिटता है, तो काउंटर बहुत खराब लग रहा है ये। ग्रीव्स कॉटन, यहाँ पर खरीदारी करने की इच्छा है, फ़ोन भी आ रहे हैं, जैन साहब मैं समझ सकता हूँ आप बिजी शेड्यूल है आपका और टाइम भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन ग्रीव्स कॉटन में क्या करना चाहिए जैन साहब? देखिए ग्रीव्स कॉटन मनी 9 पे मल्टीपल टाइम्स हमने बाई दिया है। फिलहाल के लिए हमारे क्लाइंट्स का भी हमने अभी प्रॉफिट बुकिंग कराया है, परसों के सेशन में बाई दिया था, वहाँ भी टारगेट कंप्लीट हुआ है। स्विंग हाई के पास फेलियर है फ्राइडे परसों के सेशन में, आज के सेशन में थोड़ी सी डाउन मूव है। ये कंसोलिडेशन का इनिशियल साइन है कि ये कंसोलिडेशन में जाने वाला है काउंटर। इसमें प्रोबेबली 2-3 हफ्ते कंसोलिडेशन रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव आएगी। ओवरऑल स्टॉक में ब्रेकआउट आया है 138 हफ्ते का 200 रुपये पे, इसका टारगेट 400 रुपये, लेकिन वन वे ऊपर नहीं जाएगा, स्टेप फैशन में जाएगा। तो पहला स्टेप बना है, जब इसका ब्रेकआउट बनेगा तो काउंटर कहीं भी 325 330 तक जाएगा। फ्रेश बाइंग के लिए 2-3 हफ्ते अपने आप को होल्ड करके रखिए, जब भी ब्रेकआउट 260 के ऊपर सस्टेन करेगा तब इसमें फ्रेश बाइंग करेंगे तो 325 340 का आपको फटाफट मूव मिलेगा। एक पीयूष तिवारी साहब पूछ रहे हैं कि स्वान एनर्जी इन्होंने खरीद रखा है 700 रुपये के दाम पर, यहाँ क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए स्वान एनर्जी में भी एक यही दिक्कत समझ में आ रही है कि रिजल्ट ठीक आए थे, लेकिन काउंटर ने उस हिसाब से रिएक्ट नहीं किया जिस हिसाब से करना चाहिए था। हाइस के पास आके अटका है, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो पुल बैक्स में
अगर ये काउंटर अपना 680 का लेवल होल्ड कर लेता है तो नेक्स्ट लेग में ब्रेकआउट देके 1000 रुपये तक निकल जाएगा। तो मैं 680 के अराउंड देखूंगा कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, वहां डिसाइड करेंगे कि फ्रेश बाइंग करना है या नहीं। फिलहाल 680 रुपये आते हुए दिख रहा है। ओके, दीपक बिल्डर का आईपीओ अलॉट हुआ है, 1 से 2 साल से होल्ड भी कर रहे हैं मोनू यादव साहब। अब पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए इसमें। दीपक बिल्डर, जी सर ये काउंटर मिल नहीं रहा है। हाँ, दीपक चलिए। बिल्डर, सॉरी। ट्रांस रेल को ढूंढ लीजिए तब तक। अब इनको आईपीओ का अलॉटमेंट है ट्रांस रेल में, तो वहां क्या करना चाहिए। देखिए, ट्रांस रेल में आईपीओ अगर आपको मिला है, 1 से 2 दिन होल्ड करके प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि जनरली पॉजिटिव लिस्टिंग वाले काउंटर 3 से 5 दिन में प्रीक आउट हो रहे हैं। दूसरा, अभी जो दीपक बिल्डर का इसका चार्ट मिल गया है, 200 रुपये के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है काउंटर, तो इसमें आईपीओ बेस कप कैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। 300 रुपये तक स्टॉक रैली कर सकता है। प्रीएम्प्टिव बाय नहीं करना है, 200 के ऊपर सस्टेन करने पे बाय करना चाहिए। ओके, एक एक्मे सोलर का भी आईपीओ लगा था शुभम जी को, इसमें इन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, एक्मे सोलर काफ़ी समय हमने डिस्कस किया था इस स्टॉक पे कि आपको अगर लिस्टिंग मिली है 5 दिन पॉजिटिव लिस्टिंग के बाद पूरा जूस निकल जाता है, उसके बाद निकलना चाहिए। अब देखिए, वर्टिकली आईपीओ लो पे आ चुका है, बाउंस बैक दे रहा है, ऊपर में 253 255 जा सकता है, बट नेक्स्ट लेग में जब भी ये 224 तोड़ेगा 175 तक डाउन मूव आ सकती है। तो अगर है तो रैलीज पे 255 260 की जोन में एग्जिट करने की कोशिश करना चाहिए। ओके, तो आपको कहीं भी तेजी मिले, रैलीज मिले, तो उसमें आप थोड़ा बहुत एग्जिट कर सकते हैं, आपको राय दी गई है। वाह, क्या आईपीओ है।